ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ವಿಜಯಪುರದ ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಎಸ್.ಎ. ಪುಣೇಕರ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. But also all the guests who are there on the dais, they have come to see them, and also the event which we are organizing to see that their efforts in the world are recognized. Maulana Ghulam Muhammad Ismail Randera Vatnavi from Akkalkuwa, Maharashtra, has been well known to many people in our region, not only our region and entire India. He has established so many institutions. You will be surprised how did it happen, from where he got the land, from where he got the money, and how he collected the people to work for him, and ultimately how he got so many students. And they say something like 15,000 students or more are studying in his institutions. And with this, if you see him sitting in front of you, you will soon realize that God has given him a certain facial feature which attracts many people. It's a very glorifying thing. I do appreciate his efforts in life, so that God has already recognized him and given him a wonderful facial structure. Efforts, I don't know. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋಶಿನ್, ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ನೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ನೀವು ಪಡೆದ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. आपने इतने कलमात से, इतने उम्दा कलमात से आपने मुझे नवाजा, शायद मैं उसका काबिल नहीं हूँ. बहरहाल आज एज ए चीफ गेस्ट मुझे आपसे कुछ चंद बातें कहनी है, तो मुझे इसके लिए कहना पड़ेगा. बहरहाल आप जानते हैं कि एस.ए. पुणेकर साहब की क्या तारीफ़ की जाए, और ऐसे कैब इंस्टीट्यूशन की कि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हर साल 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे ख्याल से इस गालबन अभी पढ़ रहे हैं, और 50 साल से ये खिदमात अलग अलग फील्ड में सी कैब इंस्टीट्यूशन कर रहा है. तो बहुत खुशी की बात है. मैं मुबारकबाद देता हूँ सी कैब फैमिली को, उनके तमाम डायरेक्टर हजरात को, पुणेकर साहब को, उनके फर्जंद हजरात ज़ैनुल-अब्दीन हैं, सलाउद्दीन हैं, और तमाम जो डायरेक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही नेक काम किया है. और सच में जो है बीजापुर जैसे जो बैकवर्ड ज़िला माना जाता है, उसमें तालीम की रोशन जो शमा है वो 50 सालों से रोशन करते हुए आए हैं. तो ये बहुत खुशी की बात है, और मैं ही कह सकता हूँ कि अल्लाह उनको और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे, ताकि 25 इंस्टीट्यूशन से बढ़ के 50 इंस्टीट्यूशन जो है हम अगले 10 सालों के अंदर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक टारगेट रखना चाहिए कि अगले 10 सालों में हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि जो पुणेकर साहब की नई जनरेशन है इस मामले में और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेगी. और वास्तवनी साहब ने भी जैसे बताया कि यहाँ पर भी एक IAS की कोचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए. तो उम्मीद है कि वो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है. तो मेरा यही कहना है कि और जो यहाँ पर आज हमारे हाथों में यहाँ पर एक ICU और वुमेन हेल्थ सेंटर का भी इनेकाद हुआ है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. और उम्मीद करता हूँ कि जो भी ICU है और जो वुमेन सेंटर है उससे भी यहाँ के बीजापुर के अवाम जो है अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद हो सकेगी. और मौलाना गुलाम मोहम्मद वास्तवी साहब के बारे में क्या कहूँ, जो आपने आप भी सुना ही है कि मोर देन 2 लाख जो बच्चे जो हैं
उनके इंस्टीट्यूशन में और 16 स्टेट्स में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का कोई बहुत ही कम ऐसे इदारे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जहाँ पर इतने सारे 16 स्टेट्स में और 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत काबिल तारीफ बात है और उम्मीद करता हूँ कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बहुत सारे यहाँ पर भी इदारे के हजरात हैं उनके साथ शेयर करके किस तरह से जो है हम और इदारों को आगे लाएं ताकि जो है अच्छे से अच्छे लोग जो तालीम की शमा है वो हर घर में पहुँचा सकें। बल्कि मैं उन दोनों हजरात अंधेरा जो कहते हैं कि लिटरेसी का जो अंधेरा था उसको काटने के लिए दोनों हजरात काम कर रहे हैं और उनके जो तमाम डायरेक्टर हजरात काम कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो तजुर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो सभी को फ़ायदा पहुँचाएगा और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा, क्योंकि आपको शायद पता नहीं हो कि हजरत जो है वो दारुल उलूम देवबंद जो दुनिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सेकेंड यूनिवर्सिटी मानी जाती है उसके वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो इससे बढ़ के आप समझ सकते हैं कि उनकी कितना एक्सपीरियंस है और कितना उन्होंने इस फील्ड में काम किया है और लगातार कर रहे हैं। तो ये बहुत मैं ही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हज़रत को और भी ज़्यादा उम्र दे, उनका तजुर्बे को जो है सब आम जो है 16 स्टेट्स का हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एक इदारा हो। और आपको शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, हमारे बीजापुर में मदरसा है, बहुत अच्छा मदरसा है। मैं बहुत पहले एक बार मुझे एक विज़िट करने का मौका मिला है, तो अल्लाह वहाँ भी तरक्की दे। और जो है कर्नाटक के कई जो ज़िलों में भी है इस तरह के इदारों की बहुत कमी है, तो आपके अगर वहाँ ब्रांचेस खुलेंगी, शाखें खुलेंगी तो शायद आवाम को फ़ायदा होगा और सभी को इसका फ़ायदा होगा। तो मैं चंद बातें मैं बाकी लोगों से कह सकूँगा। मैं यहाँ पर जो तलबा हजरात हैं, वालिदैन हैं और बच्चे हैं, उनसे ही कहना चाहूँगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप एक ऐसे इदारे में हैं जहाँ पर के जो डायरेक्टर्स हैं, जो आपके फाउंडर हैं, वो हर इस बात में फ़िक्र रहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए। जैसा मौलाना ने बताया कि जो हमने हकीम लुकमान जो कॉलेज देखा है वो NABH का फर्स्ट जो है अप्रूव्ड जो है वो कॉलेज है। इसी तरह से जो और भी NABL अप्रूव्ड ये हो गया है। तो ये बहुत तारीफ़ की बात है और उम्मीद है कि सिर्फ इसी तरह नहीं, हमें कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाया जाए। क्योंकि सिर्फ जो है बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ जो क्लासरूम में पढ़ते हैं वही तालीम नहीं है, क्लासरूम के बाहर के आकर भी जो आप पढ़ते हैं वो भी तालीम है। ज़रूरत इस बात की है कि जो आपकी तालीम है उसको आप कैसे प्रैक्टिकल लाएँ, उसके आप कैसे सोसाइटी में आगे बढ़ाएँ। ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಫಾರಿಕಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಫೀಕ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮೌಲಾನಾ ಗುಲಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಣದೇರಾ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪಂಡಿತ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ ಮೊಕಾಶಿ, SA ಪಾಟೀಲ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಮೀನ್, ಗಿರಿಜಾ ಮೂಡಲ್ಗಿ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ನದಾಫ್, ಸೌಮ್ಯ ಪವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇತ್ರಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಗಡೆದ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ರವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. Steaming Mug Coffee House now in Vijaypura. ವಿಜಯಪುರದ ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ದ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಗ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್.
ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೋ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿನೋ, ಲೈಟ್, ಅಮೆರಿಕನೋ, ಮೋಚಾ ಹಾಗೂ ದ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವೆರೈಟಿ ಕಾಫಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿಯೇ. ಮಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್, ಟೀ, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಸ್, ಸೂಪ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಚೀಸ್ ನ್ಯಾಚೋಸ್, ಚೀಸ್ ಪೌಂಡ್, ಬೇಕ್ ಡಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಲೋನಿ, ಬೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ, ಚೀಸ್ ಪೈನಾಪಲ್, ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಪಾಸ್ತಾ, ಮೋಮ್ಸ್, ಸಿಡ್ಲರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕನ್, ರೆಡ್ ಚಾಯ್ ಹಾಗೂ ಸಿಲ್ಯಾಂಡ್ರೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರೌನ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಫಿ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸ್ಥಳ ದ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಗ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ನಿಯರ್ ಮುಗುಳ್ ಕೋಟ್ ಮಠ, ಬಿಸೈಡ್ ಶಿವಗಿರಿ ಕಾರ್ಕೇತ್, ಸೋಲಾಪುರ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7090322222. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ FM ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.